जब विधाता आपकी गरीबी के दिन मिटाने का फैसला कर लेता है, तो प्रकृति आपको ये 20 विशेष इशारे देना शुरू कर देती है। जानिए उस साधारण परिवार की कहानी जिसने इन संकेतों को पहचाना और रातों रात अपनी किस्मत बदल दी। प्रणाम, मैं हूं विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय सदस्यों का आज के इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक अंक में स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ अचानक अच्छा लगने लगता है? बिना किसी खास वजह के मन प्रसन्न होता है और घर के आसपास कुछ ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं घटने लगती है जिन्हें हम इत्तेफाक मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज और वास्तुशास्त्र कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। आज मैं आपको ले चलूंगा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव नीमखेड़ा, जहां ब्रिजेश का परिवार वर्षों से तंगी की मार झेल रहा था। लेकिन फिर उसके जीवन में वो 20 संकेत आए जिन्होंने उनकी दरिद्रता की बेड़ियां काट दी। यह कहानी केवल धन की नहीं, बल्कि उन संकेतों को समझने की दृष्टि की है। नीमखेड़ा गांव में ब्रिजेश अपनी पत्नी मेघा और बूढ़े पिता दीनानाथ के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। ब्रिजेश शहर की एक मिल में मजदूरी करता था, पर पिछले कुछ समय से मिल बंद थी और उस पर साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था। घर की छत टपकती थी और रसोई में रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया था। ब्रिजेश का बेटा सुमित भी शहर में छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रहा था, पर सफलता कोसों दूर थी। एक सुबह ब्रिजेश बहुत परेशान होकर आंगन में बैठा था। तभी उसके पड़ोसी और गांव के सबसे अनुभवी व्यक्ति पंडित भानु प्रताप जी वहां से गुजरे। उन्होंने ब्रिजेश का उतरा हुआ चेहरा देखा और रुक गए। भानु प्रताप जी केवल एक पंडित नहीं थे, वे प्रकृति के संकेतों के गहरे जानकार थे। उन्होंने आंगन के एक कोने की ओर इशारा किया और मुस्कुराकर बोले, ब्रिजेश, उदासी छोड़ और मुस्कुराना शुरू कर। तेरे द्वार पर महालक्ष्मी ने दस्तक दी है। ब्रिजेश ने हताशा में कहा, पंडित जी, आप मजाक कर रहे हैं। यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और आप लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। पंडित जी ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, इंसान अपनी आंखों से केवल वर्तमान का दुख देखता है, पर प्रकृति आने वाले सुख के संकेत पहले ही दे देती है। पिछले 2 दिनों में क्या तूने गौर किया कि तेरे घर में क्या बदल रहा है? मैं तुझे वे 20 लक्षण बताता हूँ जो अमीरी आने से ठीक पहले हर इंसान को दिखते हैं, पर अज्ञानी उन्हें समझ नहीं पाता। पंडित जी ने जो भी संकेत बताए, वे आज मैं आप सभी को विस्तार से सुनाना चाहता हूँ। पहला संकेत, गौरैया का घोंसला। पंडित जी ने कहा, ब्रिजेश, देख, तेरे घर की छप्पर में गौरैया ने घोंसला बनाया है। वास्तुशास्त्र कहता है कि जिस घर में पक्षी अपना बसेरा बनाने लगे, समझ लो वहां की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई है। अब खुशहाली आने वाली है। दूसरा संकेत, रास्ते में गिरा हुआ धन। मेघा पास ही खड़ी थी। उसने चौंक कर कहा, पंडित जी, कल जब मैं मंदिर जा रही थी तो मुझे धूल में पड़ा एक सिक्का मिला था। पंडित जी बोले, यही तो दूसरा लक्षण है। अचानक रास्ते में सिक्का या नोट मिलना इस बात का संकेत है कि कुबेर की कृपा तुम पर होने वाली है। तीसरा संकेत, हथेली में खुजली। भानु प्रताप जी ने ब्रिजेश का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या पिछले कुछ दिनों से तेरी सीधी हथेली में बार बार खुजली हो रही है? ब्रिजेश ने सिर हिलाया। पंडित जी मुस्कुराए, यह तीसरा लक्षण है। दाहिनी हथेली में खुजली होना जल्द ही बड़े धन का लाभ की सूचना देता है। चौथा संकेत, दूध का उबलकर गिरना। मेघा ने बताया कि कल सुबह अनजाने में चूल्हे पर रखा दूध उबलकर बाहर गिर गया था। पंडित जी ने कहा, शास्त्रों में दूध का उबलकर गिरना शुभ माना गया है, बशर्ते वह जानबूझकर न किया गया हो। यह सुख समृद्धि के आने का चौथा इशारा है। पांचवा संकेत,
घर के बाहर गाय का रंभाना। उसी समय दरवाजे पर एक सफेद गाय आकर खड़ी हो गई और रंभाने लगी। पंडित जी बोले, देख ब्रिजेश, यह पांचवा संकेत है। यदि गाय खुद चलकर तेरे द्वार पर आए और पुकारे तो समझ ले कि तेरा सोया हुआ भाग्य जाग गया है। छठा संकेत, काली चींटियों का झुंड। आंगन की दीवार पर चींटियां दाना लेकर कतार में जा रही थी। पंडित जी ने समझाया, अगर घर में काली चींटियां खाने की चीज लेकर गोल घेरे में घूमती दिखे तो यह व्यापार में वृद्धि और ऐश्वर्य का छठा लक्षण है। सातवां संकेत, सपने में साफ पानी देखना। सुमित ने अंदर से आकर कहा, पंडित जी, मैंने आज ही सपने में एक साफ बहती हुई नदी देखी है। पंडित जी ने पीठ थपथपाई, बेटा, सपने में नदी, समंदर या साफ पानी देखना दरिद्रता के अंत का सातवां संकेत है। आठवां संकेत, ब्रह्मा मुहूर्त में शंख की आवाज। पंडित जी ने पूछा, क्या सुबह आंख खुलते ही तुम्हें दूर कहीं से शंख या घंटियों की मधुर आवाज सुनाई देती है? मेघा ने कहा, हाँ पंडित जी, पिछले 3 दिनों से ऐसा हो रहा है। पंडित जी बोले, यह आठवां शुभ संकेत है। ईश्वर की आवाज का कानों में पड़ना सौभाग्य की दस्तक है। नौवां संकेत, घर में तितलियों का आना। अचानक एक रंग बिरंगी तितली मेघा के कंधे पर आकर बैठ गई। पंडित जी बोले, तितलियों का घर में प्रवेश करना और विशेषकर शरीर पर बैठना जीवन में आने वाले रंगीन और अमीर समय का नौवां लक्षण है। 10वां संकेत, झाड़ू का शुभ दर्शन। पंडित जी ने बताया, अगर सुबह घर से निकलते ही कोई सफाई कर्मी झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो वह दिन धन लाभ लेकर आता है। यह 10वां संकेत है। 11वां संकेत, पेड़ पौधों का हरा भरा होना। ब्रिजेश के आंगन का सूखा हुआ तुलसी का पौधा फिर से हरा होने लगा था। पंडित जी बोले, जिस घर में पौधे बिना विशेष सेवा के लहलहाने लगे, समझो वहां लक्ष्मी का वास हो गया है। यह 11वां लक्षण है। 12वां संकेत, हाथ से दही का गिरना। मेघा ने बताया कि कल खाना परोसते समय दही की कटोरी हाथ से फिसल गई थी। पंडित जी ने कहा, सफेद चीजों का, विशेषकर दही का गिरना किसी बड़े उत्सव और धन के आगमन का 12वां संकेत है। 13वां संकेत, छत पर मोर का आना। गांव के उस इलाके में मोर कम दिखते थे, पर उस शाम ब्रिजेश की छत पर एक मोर आकर बैठा। पंडित जी ने कहा, यह 13वां अद्भुत लक्षण है। मोर का घर पर आना शत्रुओं का नाश और अटूट संपत्ति का प्रतीक है। 14वां संकेत, छोटे बच्चों का बार बार हंसना। पड़ोस का एक छोटा बच्चा ब्रिजेश के पास आकर ताली बजाकर हंसने लगा। पंडित जी बोले, ब्रिजेश, बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। अगर अनजान बच्चे तेरे पास आकर खुश हो तो समझ ले कि तेरी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। और यह 14वां संकेत है। 15वां संकेत, कानों में खुजली या आवाज आना। पंडित जी ने बताया, अगर कान में मधुर गुनगुनाहट सुनाई दे या हल्की खुजली हो तो यह शुभ समाचार मिलने का 15वां लक्षण है। 16वां संकेत, भोजन में बाल का न निकलना। मेघा ने ध्यान दिया कि कई दिनों से खाने में कोई अशुद्धि नहीं थी। पंडित जी बोले, जब घर की रसोई शुद्ध हो जाती है और मन प्रसन्न रहता है तो यह अन्नपूर्णा की कृपा का 16वां संकेत है। 17वां संकेत, तुलसी के पास चिड़ियों का चहचहाना। तुलसी के पास अब रोज सुबह गौरैया और कोयल बैठने लगी थी। पंडित जी ने कहा, यह 17वां संकेत है। पक्षी केवल पवित्र स्थानों पर ही आनंद मनाते हैं। 18वां संकेत, बचत की आदत पड़ना। ब्रिजेश ने महसूस किया कि अब फालतू खर्च कम हो रहे थे। पंडित जी बोले, जब पैसा बिना वजह बाहर जाना बंद हो जाए तो समझो लक्ष्मी जी घर में रुकने वाली है। यह 18वां लक्षण है। 19वां संकेत,
मन का शांत और आशावादी होना। ब्रिजेश का तनाव खत्म हो गया था। पंडित जी ने कहा, अमीरी आने से पहले मन में चिंता विदा हो जाती है। यह 19वां संकेत है। 20वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। पंडित जी ने अंतिम बात कही, ब्रिजेश, जब तुझे लगने लगे कि सब ठीक हो जाएगा और तू भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, तो समझ ले कि 20वां लक्षण पूरा हुआ और अब चमत्कार होने वाला है। ब्रिजेश ने पंडित जी के चरणों को छू लिया। उसने उन 20 संकेतों को पहचाना और पूरे समर्पण के साथ काम पर लग गया। चमत्कार होने में देर नहीं लगी। अगले ही हफ्ते मिल के मालिक ने ब्रिजेश को घर बुलाकर बकाया पगार दी और उसे मिल का मुनीम बना दिया। सुमित की सरकारी नौकरी का पत्र आ गया और उनकी वो पुश्तैनी जमीन जो मुकदमे में फंसी थी, उसका फैसला ब्रिजेश के हक में हुआ। मात्र 1 महीने के भीतर ब्रिजेश का वो कच्चा मकान एक सुंदर पक्के मकान में बदल गया। उसने साहूकार का सारा कर्ज उतार दिया। आज ब्रिजेश के घर में सब कुछ है, पर वह उन 20 संकेतों को कभी भूलता नहीं जिन्होंने उसे उम्मीद दी थी। मेरे प्यारे दर्शकों, विवेक वर्मा के रूप में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे प्रकृति के माध्यम से हमेशा बात करते हैं। यदि आपके साथ भी इनमें से कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो घबराइए मत और न ही आलस कीजिए। अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपकी गरीबी के दिन अब लदने वाले हैं। याद रखिए, लक्ष्मी जी उसी के घर स्थायी निवास करती है जहाँ स्वच्छता, शांति और बड़ों का सम्मान होता है। संकेतों को पहचानिए और अपने कर्म को ही पूजा बनाइए। उम्मीद है वर्मा स्टोरीज की यह विशेष प्रस्तुति आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगी। धन्यवाद।